गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने बात की थी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की। अब हम कुछ और अभिक्रियाओं की बात करेंगे। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में नाभिकीय अभिक्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में बताया था तो मैंने कुछ रिएक्शंस के नाम लिखवाए थे, है ना। तो आज हम उन्हीं रिएक्शंस के बारे में आगे बात कर रहे हैं। तो नाभिकीय विखंडन हो गया था, नाभिकीय संलयन हो गया था। आज हमारे पास जो अभिक्रिया है वो समुत्खंडन अभिक्रिया है। क्या है? समुत्खंडन अभिक्रिया। अब ये समुत्खंडन अभिक्रिया क्या है जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई नाभिक है, जैसे हमने ले लिया कॉपर, ठीक है। जैसे हमने ले लिया कॉपर, ले लिया। जैसे कॉपर कितने पे आता है? 29 और 62 द्रव्यमान संख्या वाला, ठीक है। अब मैंने इस पे किसी कण की टक्कर करवाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने हीलियम के कणों की टक्कर करवाई। जब मैं हीलियम के कणों की टक्कर इस पे करवाऊंगा, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये किस में चेंज हो जाता है? क्लोरीन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? क्लोरीन में चेंज हो जाता है। द्रव्यमान संख्या 36। साथ में हमारे पास यहां पे 14 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, ठीक है। 14 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं और 16 न्यूट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आप कहोगे कि जैसे मैंने कॉपर पे हीलियम की अभिक्रिया करवाई, कॉपर से हीलियम को टक्कर करवाई, तो ये क्लोरीन में बदल गया और दूसरी चीजों में बदल गया। आप कहोगे ऐसा तो नाभिक विखंडन अभिक्रिया में भी होता था, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में भी होता था, वहां पे भी तो ऐसा होता था, आप ये बोलोगे। लेकिन नहीं, देखो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो नाभिक होता था, ध्यान से सुनिएगा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो नाभिक होता था वो लगभग 2 बराबर भागों में टूटता है, ठीक है। जैसे हमने यूरेनियम को तोड़ा था तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट रहा था, यानी कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में नाभिक 2 बराबर भागों में टूट रहा था। लेकिन यहां पर जो नाभिक टूटेगा ना, बहुत सारे छोटे 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 नाभिकों में टूट जाएगा, ठीक है। जैसे एक तो क्लोरीन बन गया, 14 हाइड्रोजन निकले हमारे पास, 14 हाइड्रोजन इतने सारे, और 16 न्यूट्रॉन निकले। वहां पे तो सिर्फ क्या होता था? 2 नाभिकों में परिवर्तित होता था, 2 नाभिकों में परिवर्तित होता था। जैसे हमने यूरेनियम को ब्रेक करवाया था तो यूरेनियम किस में परिवर्तित हो रहा था? एक तो बेरियम और एक क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन निकलते थे बस। यहां पे एक क्लोरीन, एक क्लोरीन के बाद 14 हाइड्रोजन, ठीक है, और 16 न्यूट्रॉन, ठीक है। इसलिए यह अभिक्रिया उससे अलग है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? समुत्खंडन अभिक्रिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लिखवाता हूं, उच्च ऊर्जा का कोई कण, उच्च ऊर्जा का कोई कण, का कोई कण जब नाभिक से टकराता है, जब नाभिक से टकराता है, उच्च ऊर्जा का कोई कण जब नाभिक से क्या करता है? टकराता है, और बहुत सारे कणों को निकाल कर, बहुत सारे, देखो कितने सारे कण निकाल दिए, न्यूट्रॉन निकाल दिए, ये H प्रोटॉन निकाल दिए, बहुत सारे कणों को निकाल कर, कणों को निकाल कर एक छोटे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, एक छोटे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे कणों को बाहर निकालेगा और बहुत सारे कणों को बाहर निकालकर एक छोटे नाभिक में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? एक छोटे नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा, है ना।
कर नाभिक एक छोटे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को समुत्खंडन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समुत्खंडन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समुत्खंडन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया है, जस्ट अभी मैंने एग्जाम्पल बताया। ये एग्जाम्पल हो गया कॉपर का। यहाँ पे मैंने हीलियम की टक्कर करवाई, तो ये जो कॉपर है वो किस में बदल गया? क्लोरीन में बदल गया। साथ में हमारे पास 14 प्रोटॉन निकले और 16 न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, यहाँ पे अंतर भी लिख देता हूँ। जो समुत्खंडन अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन से अलग है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से अलग है। विखंडन अभिक्रिया से अलग है। ठीक है, समुत्खंडन अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, विखंडन में क्या होता था? विखंडन में एक बड़ा नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। 2 बराबर नाभिकों में टूटता है। नाभिकों में टूटता है। ठीक है, विखंडन में क्या होता है? एक बड़ा सारा नाभिक है, वो क्या होता है? लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, जबकि समुत्खंडन अभिक्रिया में क्या होता है? ठीक है, जबकि समुत्खंडन अभिक्रिया में नाभिक एक छोटे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे कॉपर है, क्लोरीन में परिवर्तित हो गया। समुत्खंडन अभिक्रिया में नाभिक एक छोटे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। छोटे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और साथ में बहुत सारे कण बाहर निकलते हैं। बहुत सारे कण बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? समुत्खंडन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? समुत्खंडन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समुत्खंडन अभिक्रिया हो गया, है ना? ये लिखा हुआ था छोटा सा टॉपिक, तो मैंने करवा दिया। क्लियर है? तो इसका मैं रब कर देता हूं। ये हमारे पास क्या है? समुत्खंडन अभिक्रिया। क्लियर है? अब देखो, हमारे पास एक आता है तत्वों का तत्वांतरण। ठीक है, अब ये तत्वांतरण क्या होता है? ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। एक तत्व का दूसरे तत्व में बदलना, है ना? कैसे भी बदल रहा है ना? एक तत्व का दूसरे तत्व में बदलना। एक तत्व का दूसरे तत्व में बदलना।
तत्व में बदलना क्या कहलाता है? तत्वांतरण। एक तत्व का दूसरे तत्व में बदलना क्या कहलाता है? तत्वांतरण कहलाता है। ठीक है। अब यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। इट हैज टू टाइप्स। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है। इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं लूँगा, बस मुझे नॉर्मली टॉपिक बताना है। ठीक है। तत्वों का तत्वांतरण क्या होता है कि एक तत्व का दूसरे तत्व में बदलना। अब ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो हमारे पास होता है प्राकृतिक तत्वांतरण। कौन सा? प्राकृतिक तत्वांतरण। तो दूसरा आप समझ ही गए होंगे। दूसरा हमारे पास क्या होगा? कृत्रिम तत्वांतरण। ठीक है। एक हमारे पास है प्राकृतिक तत्वांतरण, तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? कृत्रिम तत्वांतरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक तत्वांतरण की। देखो, जैसे हमारे पास रेडियम है, ठीक है, कितने नंबर पे आता है? 88 और 226 द्रव्यमान संख्या। ठीक है। अब जैसे देखो, रेडियम है, ये मान लीजिए किस में बदल जाता है? रेडोन में बदल जाता है। ठीक है। किस में बदल जाता है? रेडोन में बदल जाता है। और यहां पे हीलियम। ठीक है। रेडियम है, अपने अंदर से हीलियम जैसे कणों को बाहर निकालकर, अल्फा या बीटा कणों को बाहर निकालकर दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। रेडियम अपने अंदर से क्या निकाल देता है बाहर? हीलियम। तो ये किस में बदल जाता है? रेडोन में बदल जाता है। अब ये जो प्रोसेस है ना, वो हमारे पास कहाँ हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है। कहाँ हो रहा है? ये प्रकृति में हो रहा है। और जब हमारे पास प्रकृति में कोई एक तत्व दूसरे तत्व में बदल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक तत्वांतरण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? प्राकृतिक तत्वांतरण कहते हैं प्रकृति में। और दूसरा हमारे पास क्या आता है? कृत्रिम तत्वांतरण। कृत्रिम तत्वांतरण, जब हमारे पास जो तत्वांतरण है वो कृत्रिम रूप से हो रहा है। ठीक है। जब हम किसी तत्व का तत्वांतरण हम खुद करवा रहे हैं, ठीक है, प्रकृति में नहीं हो रहा है ना, हम खुद करवा रहे हैं, जिसमें हमारा हाथ है, जिसमें हमारा हाथ है, ऐसा तत्वांतरण कृत्रिम तत्वांतरण कहलाता है। क्लियर है? जैसे हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है। परमाणु क्रमांक 7 है, द्रव्यमान संख्या 14। अब मैंने इस पे क्या किया? हीलियम के कणों की बौछार करवाई। तो यहाँ पे हमारा ही तो हाथ है, हमने हीलियम के कणों की बौछार करवाई, तो ये किस में बदल गया? ऑक्सीजन 8, 17 ऑक्सीजन के समस्थानिक में बदल गया। ये मत सोचना ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या मैंने 17 कैसे लिख दी, ये समस्थानिक है ऑक्सीजन का। और एक हमारे पास प्रोटॉन निकल गया। ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया हुई है ना, नाइट्रोजन पर हमने हीलियम की बमबारी करवाई, बौछार करवाई, तो ये ऑक्सीजन में चेंज हो गया। ये हमने कृत्रिम रूप से करवाई है, ये हमने खुद करवाई है। ये जो चेंज हो रहा है ना, इसमें हमारा हाथ है, मानव का हाथ है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कृत्रिम तत्वांतरण। अगर इसमें हमारा हाथ नहीं होता तो इसको हम बोलते प्राकृतिक तत्वांतरण। जो प्रकृति ने किया है, ये हमने किया है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कृत्रिम तत्वांतरण। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? कृत्रिम तत्वांतरण हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम। ठीक है। जैसे हमारे पास है बेरिलियम है, ठीक है, कितने नंबर पे आता है? 4। परमाणु क्रमांक हमने यहाँ ले लिया 4 और द्रव्यमान संख्या 9। अब इसके ऊपर भी हमने क्या किया? हीलियम के कणों की बौछार करवाई। ठीक है। किसकी बौछार करवाई? हीलियम के कणों की बौछार करवाई। तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है कार्बन में। ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बैलेंस हो गया होगा 4 और 2 6 और 9 और 4 13, 12 और 1 13। ठीक है, ये बैलेंस है। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ? जरा जनरल सी चीज है, वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि तत्वांतरण में हमारे पास एक तत्व दूसरे तत्व में बदल रहा है। अगर प्रकृति में ये बदल रहा है, यानी कि प्राकृतिक रूप से बदल रहा है, तो इसको हम प्राकृतिक तत्वांतरण कह रहे हैं।
और यदि अगर ये कृत्रिम रूप से बदलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम तत्वांतरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कृत्रिम तत्वांतरण। तो ये हमारे पास आज दो टॉपिक हो गए, एक तो समुत्खंडन अभिक्रिया और एक तत्वों का तत्वांतरण। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।